नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एक रैली हुई। उस रैली में इंडिया गठबंधन में शामिल कई बड़े दलों के नेता शामिल हुए थे। लालू यादव ने पीएम मोदी पर निजी हमला किया, उनके परिवार पर सवाल उठाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे ही अपना हथियार बना लिया। बीजेपी के नेताओं ने फिर आगे उसे विस्तार दिया। जिस बिहार से मोदी बनाम विपक्ष की लड़ाई को नया मोड़ मिला, वहां पर लोगों का मूड क्या है, इसे जानने के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक सर्वे किया। ओपिनियन पोल में जो नतीजे आए हैं वो नतीजे चौंकाने वाले हैं। बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सत्ता की हैट्रिक वाली हुंकार, अब की बार 400 पार और परिवारवाद के बहाने सियासी शत्रुओं पर प्रचंड शाब्दिक प्रहार। भगवा सियासत के मौजूदा पुरोधा के अंदाज का ये नया चुनावी संस्करण है। पिछले हफ्ते जब बिहार में सत्याग्रह की धरती पर खड़े थे प्रधानमंत्री मोदी, तब उन्होंने पहले 12,800 करोड़ की सौगातों की बौछार की और फिर चुन चुन कर विरोधियों पर शब्द बाणों की बरसात की। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है। मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। परिवार वाले जिस हथियार से प्रधानमंत्री बार बार विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं, वो उन्हें बिहार में मिला था। इंडिया गठबंधन की रैली में लालू यादव ने परिवार के नाम पर कुछ यूं नरेंद्र मोदी को चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया था। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। इसी के बाद बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर खुद को मोदी का परिवार घोषित कर दिया। बिहार में सत्ता समीकरण और नीतीश के हृदय परिवर्तन के बाद से प्रधानमंत्री मोदी 2 बार वहां जा चुके हैं। 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में थे, जबकि 6 मार्च को मोतिहारी के दौरे पर गए थे। तीनों जिलों में करीब 48,200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की नए सिरे से जुगलबंदी के बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या एनडीए बिहार में 2019 वाली जीत रिपीट करेगा या तेजस्वी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन खेला करेगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में तस्वीर साफ हो गई है। क्या कहता है सर्वे, यह हम आपको व्याख्या सहित बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पिछले चुनाव में स्थिति क्या थी। 2019 में एनडीए को 40 में से 39 सीट मिली थी। इसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और 5 सीट एलजेपी को मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई थी और आरजेडी 0 पर सिमट गई थी। 2019 के चुनाव में बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू थी, साथ में रामविलास पासवान की एलजेपी थी। मगर इस बार एनडीए ने अपने कुनबे का विस्तार किया है। बावजूद इसके ओपिनियन पोल में एनडीए पिछड़ता हुआ दिख रहा है।
2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास गई थी, 17 की 17 बीजेपी जीत गई थी, 17 में से 16 जेडीयू और 6 जीत गई थी एलजेपी। और इस बार एनडीए 32 सीटें लेने में कामयाब होगा, यानी कि 7 सीटों का नुकसान हो सकता है। इंडिया के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। बीजेपी के लिए बिहार में ये अप्रत्याशित सा है। तो आगे का सवाल है कि नीतीश के सत्तासीन रहने के बावजूद एनडीए के पिछड़ने की वजह क्या है? क्या तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा से इंडिया को फायदा हो रहा है? क्या 2 लाख युवाओं को मिली नौकरी का क्रेडिट तेजस्वी को मिल रहा है? क्या बार बार नीतीश कुमार के पलटने से लोगों में काफी नाराजगी है? या फिर जाति समीकरण को साधने में तेजस्वी यादव कामयाब हो रहे हैं? क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव एमवाई के साथ साथ बाप मतलब बहुजन, अगड़ी, आधी आबादी और पुअर यानी गरीब की बात कर रहे हैं। हालांकि बिहार में न तो अभी सीटों का बंटवारा हुआ है और न ही किसी कैंडिडेट का ऐलान हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी और जेडीयू 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान की पार्टी को हाजीपुर समेत 5 सीट मिल सकती है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी को 1-1 सीट मिलने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो मुकेश सहनी से बात नहीं बनने पर कुशवाहा के हिस्से 2 सीट चली जाएंगी। हालांकि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी बहुत कुछ साफ हो सकता है। नीतीश कुमार की माने तो ये दोनों फैसला जल्द होगा। हालांकि सीटों को लेकर पेच मोदी विरोधी गठबंधन में भी फंसा है। सूत्रों की माने तो लालू यादव की पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस का दावा 15 सीटों पर है। जबकि तेजस्वी यादव 7 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं, बाकी 3 सीट लेफ्ट को मिलेगी। हालांकि आरजेडी को लग रहा है कि ओपिनियन पोल में जितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही, आंकड़ा उससे आगे भी जाएगा। पिछले दिनों जब राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर बिहार पहुंचे थे, तब तेजस्वी यादव उनके साथ थे। दोनों पार्टियों का दावा है कि जल्द इस सीट का पेच सुलझा लिया जाएगा। हालांकि अब भी बिहार में आरजेडी को फायदा होता दिख रहा है, लेकिन झारखंड में क्या स्थिति बनती दिख रही वो भी जान लीजिए। 14 सीटों में से देखिए 12 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। सर्वे का कहना है, सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को महज 2 सीटों से संतोष यहां पर करना पड़ेगा और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है। लेकिन 12 सीटें, 14 में से सीधे सीधे 12 सीटों पर एनडीए का कब्जा झारखंड में हो सकता है, यानी कि ये बड़ी जीत झारखंड में एनडीए गठबंधन दर्ज कर सकती है। झारखंड में कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा। पिछले चुनाव में भी एनडीए को 12 और कांग्रेस जेएमएम को 2 सीट मिली थी। इस बार भी वैसा ही दिख रहा, वो भी तब जब पिछले दिनों झारखंड में जबरदस्त सियासी उथल पुथल हुई है। मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। चंपई सोरेन के हाथों में झारखंड की कमान है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अब राजनीति में एंट्री कर चुकी हैं। झारखंड में बीजेपी जहां आजसू के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है, तो जेएमएम के साथ कांग्रेस और आरजेडी भी है। हालांकि लोकसभा चुनाव पर फिलहाल इसका कोई असर नहीं दिख रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।